विनय 12 साल का एक समझदार लेकिन थोड़ा जिद्दी लड़का था। एक दिन विनय स्कूल से वापस आया। वह लिफ्ट में घुसा, तभी उसी के फ्लोर पर रहने वाला राकेश मिल गया। राकेश भी विनय के ही स्कूल में पढ़ता था। विनय ने पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया? यह सुनकर राकेश बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिया? यह कहकर उसने जेब से आईफोन निकालकर दिखाया। विनय यह देखकर हैरान रह गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फोन भी नहीं लेने देते। यह सुनकर राकेश हंसने लगा। किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आईफोन के बिना आजकल कुछ होता है क्या? जिसके पास आईफोन नहीं, लोग उसे गरीब मानते हैं। कुछ ही देर में दोनों का फ्लोर आ गया। विनय अपने घर पहुंचा। वह आज बहुत परेशान था। सीधा अपने कमरे में चला गया। विनय संतोष जी और राधिका जी का इकलौता बेटा था। संतोष जी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई निकल जाती थी। उसके बाद कुछ बचता नहीं था। बस किसी तरह गुजारा हो रहा था। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए थे। स्टेटस के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ गई। राधिका जी विनय के कमरे में गई। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल खाना खा ले। विनय ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। राधिका जी समझ गईं कि किसी बात पर गुस्सा है। वो बोली, मुझे बता, बात क्या है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया? विनय उठकर बैठ गया। मम्मी, पता है, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक राकेश के पास नहीं था। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर ही रहना था तो यहां आने की क्या जरूरत थी? राधिका जी को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किल से यह फ्लैट खरीदा है। इसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, इसके बाद बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। विनय रूठ कर बैठा था। वह बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोलो ना, कोई बड़ी कंपनी ढूंढ ले जहां अच्छी सैलरी मिले। राधिका जी को अब गुस्सा आ गया था। हां, तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं? जानता भी है, कुछ बड़ी कंपनियों से हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं। और हां, कान खोलकर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा है। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं, वही काफी है। अपनी पढ़ाई कर, इन सब चक्करों में मत पड़। मम्मी को गुस्से में देखकर एक बार विनय को लगा कि अगर ज्यादा बोला तो मम्मी मारना भी शुरू कर देगी। इसलिए वह चुप हो गया और मुंह फेर कर सो गया। शाम को संतोष जी घर आए। विनय, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आज तुम फिर से आईफोन की जिद पकड़कर बैठ गए। मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलवा सकता। हां, जब तुम स्कूल खत्म कर लोगे तो एक सस्ता सा फोन तुम्हें मिल जाएगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। पापा, आपको पता है, जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हो वहां और मेरे स्कूल में सबके पास आईफोन है। सब मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास बाइक है। हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। संतोष जी ने विनय को अच्छे से डांटकर समझा दिया। तब से विनय उनसे कम ही बात करता था। एक दिन संतोष जी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा विनय घर पर नहीं है। संतोष जी उसे ढूंढने गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वो घर लौटे तो राधिका जी बैठी रो रही थी। उन्होंने एक खत संतोष जी को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पापा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मारकर मैं नहीं रह सकता। संतोष जी सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। इधर विनय ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। उसे यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिख रही थी। विनय एक होटल के सामने से गुजरा। उसे भूख लगी थी। वो उस होटल में गया। वहां एक वेटर आया, उससे खाने का ऑर्डर ले गया। कुछ देर में एक कमजोर सा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी, खाना टेबल पर लगा गया। विनय खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा, ये जो सामने आदमी है बहुत कमजोर है। इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रखो। ये क्या ही काम कर पाता होगा। होटल के मालिक ने लंबी सांस ली। बेटा, यह आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद है,
लेकिन आज से 20 साल पहले यह किसी बात पर अपने घर वालों से नाराज होकर यहां आ गया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए यह हमारे यहां काम करने लगा। कुछ साल बाद यह वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते मर गए थे। सारी संपत्ति पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। फिर यह वापस यहीं आ गया। तब से चुपचाप काम करता रहता है। शायद यह अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पापा को फोन किया। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। संतोष जी ने पूछा, बेटा तू कहां है? मैं तुझे लेने आ जाता हूं। नहीं पापा, बस मैं आ रहा हूं, कहकर विनय ने फोन काट दिया। रात की ट्रेन पकड़कर वह घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वह सबक जो उसके पापा उसे न सिखा पाए, उसने ठोकर खाकर जान लिया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको कुछ सिखा गई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। राधे राधे।